नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। आज हम एक ऐसे सस्पेंस पर चर्चा करेंगे। नया साल है, आप जानते हैं 2023 का पहला दिन है। 1 जनवरी की आज तारीख है और एक ऐसी राजनीतिक चर्चा मैं आपके सामने करना चाहता हूं, एक ऐसे राजनीतिक विषय पर आपसे बात करना चाहता हूं जिसके बारे में बातचीत करनी जरूरी है, जिसके बारे में लंबा सस्पेंस रहा है। 2023 में तो उस सस्पेंस से पर्दा नहीं हट पाया। क्या 2024 में वो सस्पेंस खत्म होगा? ये बड़ा सवाल है और इसी सस्पेंस को लेकर हम आपसे बात करने वाले हैं। पहली नहीं बुझाएंगे, बता ही देते हैं किसके बारे में बात करने वाले हैं और क्या बात करने वाले हैं। लेकिन आपसे आग्रह होगा कि अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाई 1 जनवरी का तोहफा, नए साल का तोहफा हमें भी तो मिलना चाहिए। वो तोहफा आप हमें दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो नए दर्शक हमारा वीडियो देख रहे हैं उनसे तो हाथ जोड़कर आग्रह है, हमारा हौसला बढ़ाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब बात उस सस्पेंस की, किस सस्पेंस पर और कौन सी राजनीतिक चर्चा मैं आपके सामने करना चाहता हूं। देखिए, मैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास और उनकी पार्टी, उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के बारे में बात करना चाहता हूं। इनको लेकर एक लंबा सस्पेंस है जो 2023 में क्लियर नहीं हुआ। साल के आखिर में एक वक्त आया जब लगा कि नहीं, सस्पेंस क्लियर हो गया है, तस्वीर पूरी तरह से साफ हो गई है। लेकिन फिर सस्पेंस ही रहा। क्या सस्पेंस है? अब तक आप समझ गए होंगे, नहीं समझ गए होंगे तो मैं तो बता ही रहा हूं। चिराग पासवान की एंट्री एनडीए में होगी, नहीं होगी? चिराग पासवान केंद्र सरकार में मंत्री बनेंगे, नहीं बनेंगे? यह बड़ा सवाल है और इसको लेकर बड़ा सस्पेंस रहा है। देखिए, खबर यह है कि खरमास खत्म होने के बाद जो चर्चा है, कयास है, देखिए कोई पुख्ता जानकारी हमारे पास नहीं है, तो चर्चा यह है कि खरमास खत्म होने के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, केंद्रीय कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। सवाल यह है कि चिराग पासवान की, एक तो सवाल यह है कि चिराग पासवान की क्या आधिकारिक एंट्री एनडीए में होगी, नहीं होगी, और दूसरा सवाल यह है कि चिराग पासवान क्या मंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। लंबे वक्त से यह सवाल है। चिराग पासवान ने बिहार में 3 चुनावों में बीजेपी की मदद की, मोकामा के उपचुनाव में, गोपालगंज के उपचुनाव में और कुढ़नी के उपचुनाव में। कुढ़नी का मुश्किल उपचुनाव, जहां मुकाबला कड़ा था, वहां चिराग पासवान की भूमिका बेहद अहम रही। भारतीय जनता पार्टी की भी भूमिका अहम रही, रवि किशन को चिराग पासवान के साथ मैदान में उतारा, और पशुपति पारस की भी भूमिका अहम रही। पशुपति पारस का जिक्र इसलिए भी करना जरूरी है, पासवान वोटरों ने कमाल किया है कुढ़नी में, तो जाहिर तौर पर चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों को क्रेडिट जाएगा। तो 3 उपचुनावों में चिराग पासवान ने मदद की भारतीय जनता पार्टी की, और मोकामा में जब उनको रोड शो करने जाना था, मोकामा को लेकर और गोपालगंज को लेकर उन्होंने ऐलान किया, क्योंकि ये दोनों उपचुनाव कुढ़नी से पहले हुए थे, तो चिराग पासवान ने ऐलान किया कि वो बीजेपी के लिए प्रचार करेंगे। तब से ये तय नजर आने लगा कि नहीं, चिराग पासवान की आधिकारिक एंट्री कभी भी एनडीए में हो सकती है। लेकिन ये सस्पेंस क्लियर ही नहीं हो रहा है। चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा होंगे, नहीं होंगे? उनके एनडीए में एंट्री का आधिकारिक ऐलान कब होगा? ये सस्पेंस क्लियर हो। 2023 में तो नहीं हो पाया, क्या 2024 में ये सस्पेंस क्लियर हो पाएगा कि चिराग पासवान मंत्री बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? चिराग पासवान एनडीए में उनकी एंट्री हो रही है कि नहीं हो रही है? और इस सस्पेंस से पर्दा उठेगा क्या 2023 में? यह बड़ा सवाल है, या फिर इसके लिए हमें 2024 तक का इंतजार करना पड़ेगा? क्योंकि जिस हिसाब से सस्पेंस लंबा खिंचता रहा है, उसमें यह संभावना भी दिखती है कि शायद 2024 तक का इंतजार करना पड़े।
तो सस्पेंस क्लियर होगा कि नहीं होगा? क्लियर होगा तो हम आपको अपडेट भी कराएंगे, आपको पता भी चल जाएगा और इस खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी इस नए साल में। बहुत बहुत धन्यवाद।